नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। आज की चर्चा का विषय है शुक्र का उदय होना। शुक्र अस्त चल रहे थे। क्या है शुक्र? अगर हम ये जानेंगे शुक्र क्या है तो आनंद आ जाएगा। हर तरह का वो सुख जो आप रुपयों से खरीद सकते हैं। वैवाहिक जीवन का सुख, कार, मकान, दुकान, जवाहरात, आभूषण, अच्छी सुंदर देह और तमाम दैहिक सुख, इन सभी चीजों का स्वामी है शुक्र। अगर कुंडली में शुक्र अच्छा हो तो आपको अच्छा जीवन साथी मिलेगा, अच्छा घर, अच्छा मकान, अच्छा आभूषण, अच्छी लग्जरियस लाइफ। और हमें चाहिए क्या जिंदगी में? तो शुक्र के अच्छे होने का जबरदस्त प्रभाव जीवन पर पड़ता है और यही उसकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है। और अब शुक्र क्या कर रहे हैं? लगभग 52 दिनों के लिए 52 डेज 10 जून से 31 जुलाई तक राजयोग का निर्माण हो रहा है, जिसका नाम है मलव्य महायोग। 8 राशियां ऐसी होंगी जिन पर जबरदस्त अच्छा फल प्राप्त होगा। 4 को थोड़ा सा कम होगा या ना के बराबर होगा, पर जो 8 में से 4 राशियों पर राजयोग का निर्माण होगा, जिसका नाम है मलव्य महायोग। तो एक एक करके सभी राशियों की चर्चा भी कर लेते हैं और आखिर में अगर किसी की कुंडली में शुक्र कमजोर है तो उसे कैसे मजबूत बनाना है उसका रामबाण उपाय भी बताऊंगा, जिससे अगर कोई कमी कुंडली में है तो उसे आप सुधार सकें। तो शुरू करते हैं मेष लगन से। मेष लगन के लिए जो स्थिति है उसमें शुक्र सेकंड घर में आएंगे। ठीक है, उससे कुटुंब का सुख मिलेगा और आनंद की प्राप्ति होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो मार्केश भी हैं। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत खींचतान देखने में आएगी। इसलिए मेष लगन वालों के लिए या मेष राशि वालों के लिए आप जैसे चाहे देख सकते हैं इस बार वीडियो को, राशि से भी लगन से भी। तो मेष राशि वालों के लिए जो स्थिति है वो ज्यादा शुभ नहीं दिखती, उतना आनंद प्राप्त नहीं होगा, नुकसान किसी को भी नहीं होगा, पर उतना मजा नहीं आएगा। तो मेष वालों के लिए एवरेज स्थिति है। वृषभ की बात करते हैं तो लगन में ही राजयोग का निर्माण हो रहा है, मलव्य महायोग। तो जिनकी भी वृषभ लगन है और अगर जन्म कुंडली में जन्म के समय भी शुक्र थोड़ा भी अच्छा है तो ये लगभग 2 महीने का समय उनके लिए बहुत आनंद, बहुत से धन कमाने का हो सकता है। मिथुन की बात करते हैं तो 12वें घर में आएगा। खर्चों की स्थितियां बढ़ जाएंगी, क्योंकि खर्चे बढ़ेंगे इसलिए उतना सुख प्राप्त नहीं होगा जितना होना चाहिए था। तो इसको भी एवरेज पर छोड़ दिया है। कर्क की बात करते हैं, आमदनी के घर में ही ये अच्छी स्थिति बनाएगा। बहुत सी इनकम के नए नए मार्ग खुलेंगे, नए रास्ते खुलेंगे और उससे योग बनेंगे, प्रॉस्पेरिटी आएगी जीवन में। जब कमाने का रूट खुलेगा तो जीवन में सारे सुख खुद ब खुद आने लगेंगे। सिंह की बात करते हैं, 10वें भाव में शुक्र का राजयोग बनेगा। फिर से राजयोग, मलव्य महायोग। तो सिंह वालों के लिए शादी की स्थितियां भी बनेंगी। जो विवाह योग्य हैं, जिनको जीवन में आगे बढ़ना है, उनका व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी स्थितियां बनेंगी। अगर कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब के इंतजार में हैं, इस दौरान की अच्छी नौकरी का कुछ सुयोग बने तो बहुत अच्छा मौका उन्हें मिल सकता है। कन्या लगन के लिए भाग्य के घर में अपनी अच्छी स्थिति बनाकर बैठे। तो सभी कन्या लगन वालों के लिए बहुत सारे रुके हुए काम जो 2, 4, 6 महीनों से रुके हुए थे, उनके बन जाने की बहुत अच्छी संभावना है। पिता से सहयोग प्राप्त होने का बड़ा सुंदर योग है। तो धन का लाभ होगा, आनंद का लाभ होगा, ऐश्वर्य का लाभ होगा, जीवन में सुख बढ़ेंगे। तुला लगन के लिए भी स्थितियां ठीक है, लेकिन क्योंकि 8वें घर में सुख रही है तो धनयोग तो बनेगा, पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नुकसान की स्थितियां भी देखने में आएंगी, क्योंकि लग्न कमजोर हो जाती है। तो इसलिए तुला को हमने थोड़ा एवरेज वाले लेवल पर छोड़ दिया। वृश्चिक के लिए राजयोग का निर्माण हो रहा है, बहुत अच्छी स्थिति है। तो पूर्ण आनंद की प्राप्ति, जिनकी शादियां होने वाली हैं, वृश्चिक लगन के हैं, उनकी तो शादी है ही, लेकिन जो विवाह योग्य उम्र के हैं उनकी भी शादी होने और बहुत अच्छी जीवन साथी, बहुत अच्छी पत्नी या पति मिलने का बहुत ही सुंदर योग बनेगा। जो शादीशुदा है उनको भी जीवन में एक नए सुख के संचार का अनुभव महसूस होगा, बहुत आनंद प्राप्त होगा। धनु लगन के हिसाब से अगर देखते हैं तो 6ठे घर में आ जाता है। 6ठे घर में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, थोड़ा बहुत शत्रुओं का भी प्रभाव बढ़ेगा, कुछ पैसा भी शायद उधार लेना पड़ जाए तो ज्यादा मजा नहीं आएगा, हेल्थ पे भी थोड़ा दबाव आएगा। यही बात अगर हम मकर लगन की करते हैं तो मकर लगन या राशि के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो संतान के घर में, ज्ञान, बुद्धि, सामर्थ्य के घर में और स्टेटस, बहुत अच्छी स्थिति है। इसे भी एक राजयोग कहते हैं जब केंद्र और त्रिकोण का योग बनता है। तो मकर राशि वालों के लिए भी ये स्थिति गोचर के हिसाब से बहुत ही सुंदर है। कुंभ के लिए 4थे घर में राजयोग का निर्माण हो रहा है।
जो लोग अपना मकान लेने के लिए सोच रहे हैं, जो लोग विदेश जाने के लिए सोच रहे हैं, जिनके मन में हायर एजुकेशन का सुंदर योग बन रहा है, उनके लिए सारे सपने पूरे होने का ये समय है। बहुत आनंद प्राप्त होने वाला है, उनके लिए ठीक है। मीन की स्थिति थोड़ी कमजोर है क्योंकि तीसरे घर में आता है, लेकिन 8वें का भी स्वामी है। मीन्स जितनी आप एफर्ट्स करोगे उतना ही आपकी लैग पुलिंग होगी, तो ज्यादा मजा नहीं आएगा। तो इस ओवरऑल क्या रिजल्ट निकला मेष के लिए, मिथुन के लिए, धनु के लिए और मीन के लिए? दोबारा सुन लीजिए, मेष, मिथुन, धनु और मीन के लिए ये स्थितियां ज्यादा सुंदर नहीं हैं। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ के लिए राजयोग का निर्माण होगा। सबसे अधिक लाभ इन्हीं राशियों को प्राप्त होगा। कर्क, कन्या, तुला और मकर, इनकी स्थिति थोड़ी एवरेज है। थोड़ा फायदा, थोड़ा नुकसान, लेकिन कुल मिलाकर सभी को थोड़ा फायदा, पर 4 राशियों को तो बहुत अधिक फायदा हो रहा है। अब बात करते हैं उनकी जिनकी कुंडली में जन्म के समय शुक्र थोड़ा वीक है, कैसे उसे मजबूत करें। सबसे आसान उपाय, खीर बनाएं, साबूदाने की खीर बनाएं और ईश्वर को उसका भोग लगाकर प्रसाद रूप में उसे ग्रहण करें। तो इससे आपके शुक्र को बल प्राप्त होने का बड़ा जबरदस्त मौका मिलेगा और ये अचूक उपाय है, करके देखें, लाभ जरूर होगा। घर की स्त्रियों का सम्मान करें। 10 वर्ष तक की छोटी कन्याओं को जब भी मिले कुछ उपहार जरूर दें, टॉफी इत्यादि, इससे भी लाभ होगा। दक्षिण पूर्व दिशा को अपने घर की हमेशा साफ रखें, इससे भी आपको लाभ होगा। सफेद कपड़े पहनना या चांदी दान में देना, चावल, चीनी दान में देना भी सुंदर हल है। और शुक्र के मंत्र का जाप, ओम शुभ शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप अगर 108 बार शुक्रवार को संध्या समय आलती पालती मारकर बैठ जाएं, चौकी लगा के करते हैं, तो निश्चित ही शुक्र बलवान होंगे, आपको लाभ होगा। अगर स्टोन पहनने में बिलीव करते हैं, आपको लगता है स्टोन पहना जा सकता है, पर पहले किसी से कुंडली जरूर दिखाएं। स्टोन अपने आप नहीं पहनना चाहिए, तो ओपल रत्न भी धारण करना बड़ा शुभकारी हो सकता है। तो जो उपाय आपको करने हैं उनके बारे में चर्चा हो गई। क्या आपको लाभ और हानि है, किस किस राशि का, इस सभी संबंध में हमने चर्चा करी। किसी को कोई विषय, कोई बात क्लियर ना हुई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें, जितना हमसे संभव होगा जरूर बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।